तो तज कर रोना पीटना, मन में धीरज धार। तो तज कर रोना पीटना, मन में धीरज धार। और मर घटका कर टका, दे मत करे आभार। तो मर घटका कर टका, दे मत करे आभार। सुंदरी, हे महाभागे सुंदरी, कर टका दे पेशतर। देरी न कर, देरी न कर, देरी न कर, देरी न कर। इस मृतक को क्यों बैठी है इस तरह तू मौन है? पाए ना गत करने यहाँ कामनी बिन कर दिए। पति कर मांगो कौन का, मन में करो विचार। पति कर मांगो कौन का, मन में करो विचार। ये बेटा है आपका, रोहित प्राण आता। बेटा को छाती से लगाकर प्यार लो पुचकार लो, छोना पिरोना लाल की सूरत को निहार लो। तब का तो बिछड़ा मिल गया, अब का तो बिछड़ा ना मिलने को। उठ अन्न जल जगी से गया, रोहित तुम्हारे ललल का। क्या खड़े हो देखो पिया, सुत आपने की सो क्रिया। अफसोस सद, अफसोस सद, बेटा पे कर मांगो पिया। क्या बेटा, बेटा, बेटा रोहित, बेटा रोहित, बेटा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तू कहां फटक गया? कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी? अरे तू तो काशी में बिक चुका है, और काशी में बिकते ही तेरे सारे संबंध की बातें छूट चुकी हैं। अब तो तू एक फंगी का नौकर है। अगर तू पुत्र के मुंह में पड़ जाएगा तो यहीं पे तेरा सत्य दिख जाएगा। हरिश्चंद्र खड़ा हो जा, खड़ा हो जा हरिश्चंद्र, होश में आ, खड़ा हो जा। और जब तक मैं राजा रहा तब तक है सुकुमार।
लाल था तुअर धांगनी ना। सेवक हुआ भंगी का मैं और राज सब जाता रहा। तू ही बता तू सेवा मेरा क्या अब नाता रहा। ना ये सुत मेरा ना तू नार है हरिश्चंद्र की। काशी में बिकते सब गई बातें सारी संबंध की। हे श्रीमती अब तो सुनो चाकर हूं मैं चंडाल का। पाए न गत करने यहां कामनी बिन कर दिए। जब तलक कर का टका अदा नहीं करेगी लाश को दाह संस्कार करने नहीं पाएगी। अंतिम समय सबसे डिगाना चाहती है। प्रहलाद मेरे पास कर का टका देने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको क्या दूं? मेरे पास कर का टका दे। तेरे पास कर का टका अदा करने के लिए नहीं है तो ये जो साड़ी पहन रखी है इसी साड़ी से अपने बच्चे का जिस्म ढक और कर का टका अदा कर और आधी साड़ी से अपने शर्म हया लाज को बचा। ऐसा करने से धर्म भी रह जाएगा, सत भी रह जाएगा और शर्म भी रह जाएगा। जिस तरह ये आसमां और जमी बगैर खंभे के खड़ा है उसी तरह हरिश्चंद्र अपने सत और बल पर चल रहा है और खड़ा है। ना तो अन्न है ना तो जल है। अब मैं चला अपने बेटे की लाश का दाह संस्कार कर। अब ये रानी तारावती ये रानी तारावती अपने बच्चे की लाश को लेकर के ये मां गंगे की गोद में सौंपने जा रही है। लेकिन मुझे क्या करना है? अब हम एक कच्छा का रूप धारण करके जल के भीतर जा करके इस बच्चे की लाश को ले लेते हैं और फिर उसके बाद में देखो आगे क्या करते हैं। हे नारायण की जय हो, नारायण की जय हो। अरे हे हरिश्चंद्र जब तक मैं तेरे सत्य और धर्म को नहीं टिका दूंगा तब तक मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। हमारा नाम है विश्वामित्र, विश्वामित्र। ये रानी तारावती अपने शुद्ध शोक में रोते रोते आकर के ये सती के मठ के पास पड़ी है और बेहोश हो चुकी है। अब मुझे करना क्या चाहिए कि इसके बच्चे की लाश को हम उठा करके इसी के मठ के पास छोड़ देते हैं और इसे एक डायन के नाम से घोषित कर देते हैं। फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। नारायण की जय हो, नारायण की जय हो, नारायण की जय हो। ए कालू
अरे कालू, अरे क्या करता है तू? क्या कर रहा है? मालिक सुना है तूने कुछ? नहीं मालिक, मैं घाट पे कौन है? घाट पे हरिया है। अरे घाट की रखवाली कौन करता है? हरिया करता है। हरिया करता है, कोई नहीं करता है। नहीं मालिक, अगर मैंने- घाट की रखवाली करता तो तेरे पास कोई खबर तो आती। जानता है क्या हो रहा है? सती के मठ में एक डैन आई हुई है जो रोजाना शहर से बच्चों को ला करके और मठ के अंदर भक्षण करती है। अगर ऐसा करती रही तो एक दिन हमारा सारा शहर वीरान हो जाएगा। नहीं मालिक, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तुम्हें घाट छोड़ना पड़ेगा। जा करके जो भी घाट पे रखवाली कर रहा हो उसे जा करके शिकायत करो और कहो कि अगर सती के मठ में डैन है तो उसका सर काट करके हाजिर करे। ठीक है मालिक, मैं अभी जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम्हें घाट छोड़ना होगा। मालिक ऐसा ही होगा। तो जाओ यहां से, जा करके उसे आदेश दे दो। नारायण की जय हो, नारायण की जय हो, नारायण की जय हो। हरिया, हरिया, हरिया! मालिक, क्या कर रहा है? मालिक घाट पर था। घाट पे था, कुछ सुना तूने? नहीं मालिक, मैंने तो कुछ नहीं सुना, बल्कि एक लाश आई थी, उसके पास कर का टका देने के लिए नहीं था तो ये कफन का टुकड़ा लिया है। ला इसे। हरिया, सती के मठ में एक डायन आई हुई है। क्या डाइन? सती के मठ में एक डायन आई हुई है और वो डायन गांव से बच्चे को लाकर के सती के मठ में खाती है। अगर इसी दौर से प्रतिदिन एक बच्चा ला करके खाएगी तो ये शहर एक दिन वीरान हो जाएगा। जा ले शमशीर और उस डायन को पकड़कर उसका सर काट कर मेरे नजरों के सामने पेश कर। ले ठीक है मैं मालिक। हाँ, अगरचे उस डायन को शीश काट कर मेरे नजरों के सामने ना गुजारा तो सोच लो एक दिन ये घाट हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। मालिक, नहीं। मैं जा रहा हूं। निकले निकले मठ से निकले वो डाकिन बदे तो निकले निकल मठ से निकल वो डाकिन बदकार। अरे अब तक तूने बहुत से बालक खाए मार। तो अब तक तूने बहुत से बालक खाए मार। रोजाना तूने लाए शहर से और आज सती के मठ में आ पहुंची आए कहां से। तो आज सती के मठ में पहुंची आए किधर से। जिंदा रखूं किसी कदर से और अभी करूं
सर कलम तेग से, ऐसी तेग खंजर से। तो अभी करूं सर कलम इसी तेग खंजर से। मालिक ने दीना तेरा मुश्किल हो जीना। तो कदा सीत पर छाई है और आज हरामिन हरिश्चंद्र के कब्जे में आई है। थी अर्धांगिनी ना, एक दिना जो आपकी अर्धांगिनी ना, आज सो डांकिन हुई प्रभु की गति अपरंपार। पति प्रभु की गति ना किसी को मालूम है दैव की इच्छा प्रबल, एक पल में जो चाहे सो करे। इस वक्त कोपित है मेरे ऊपर श्री त्रिभुवन, तन से बिकी तुमसे छुटी, बेटा मरो डांकिल बनी। मेरे मालिक ने हुक्म दिया है, मैं तेरा शीश काट कर। ठहर जाओ हरिश्चंद्र, ठहर जाओ। तो सत्य धर्म की परीक्षा थी सो हो चुकी, सत्य धर्म की परीक्षा थी सो हो चुकी। बस हरिश्चंद्र तलवार को म्यान कर, तेरी रानी व तने तेरे लाल ने सत्य धर्म का दिखाया कर पूरा असर। तेरी रानी व तने तेरे लाल ने सत्य धर्म का दिखाया कर पूरा असर। हो गले से मिलो किया जिंदा पिड़ाओ ना तुम्हारा पिसर। जा अवधराज कर बाद में स्वर्ग आ, मांग ले ब्रह्म वर मांग ले। अवधराज कर बाद में स्वर्ग आ, मांग ले ब्रह्म वर मांग ले।
हरिश्चंद्र, ये तुम्हारे सत्य धर्म की परीक्षा थी। आज तुम अपने सत्य में विजय प्राप्त कर लिए हो। और हरिश्चंद्र, ये सत्य धर्म की परीक्षा ही नहीं बल्कि दो संतों का टकराव था। विश्वामित्र जी असत्य के पक्ष में थे और वशिष्ठ जी सत्य के पक्ष में थे। आज सत्य की विजय हुई और असत्य की पराजय हुई। यमराज, रोहतास के प्राण वापस कर दो। आइए आइए विश्वामित्र जी, प्रकट हो। आइए प्रकट हो विश्वामित्र, प्रकट हो। अनर्थ, घोर अनर्थ। विश्वामित्र, तूने ये क्या कर डाला? इन बच्चों को इतना परेशान कर दिया, इतनी बड़ी कठिन परीक्षा ली। अरे विश्वामित्र जी, ये सतयुग है। सतयुग में ये हरिश्चंद्र अपने सत्य की परीक्षा में विजय हुआ, लेकिन एक दिन कलयुग आएगा। हाँ विश्वामित्र, कलयुग आएगा और कलयुग में तू कहीं किसी दूसरे की ऐसी कठिन परीक्षा ना ले बैठे और वो ऐसी परीक्षा देने योग्य ना रह जाए। इसलिए आज हम तुझे श्राप देते हैं कि तुम इस योग्य रहोगे नहीं। प्रभु, इस श्राप से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? विश्वामित्र, जुबान से निकली हुई बात, कमान से निकला हुआ तीर और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती। कर्म करते रहो, श्राप कम हो जाएगा और इनका राज्य इन्हें वापस कर दो। देखो वो कौन आ रहा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये तुम्हारे सत्य की ही परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये दो संतों का टकराव था। वशिष्ठ मुनि का कहना था कि हमारा शिष्य सत्य में बहुत आगे है, लेकिन मैं इसे मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारी कठिन परीक्षा ली। लेकिन आज देखता क्या हूं कि सत्य के विजय हुई और असत्य की पराजय हुई। हरिश्चंद्र, ये तुम्हारा कुंजे लगाम, राजपाट, सब कुछ मैं तुम्हें सौंपता हूं और तुम्हारी कठिन परीक्षा लेने के बाद भी हम तुमसे अत्यंत खुश हैं। जाओ, हमारा आशीर्वाद है कि एक दिन तुम स्वर्ग के वासी बनोगे और एक दिन कलयुग आएगा। कलयुग में भी लोग तुम्हारा नाम नहीं भूलेंगे, युगों युगों तक तुम्हारा नाम चलता रहेगा। जाओ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जाओ अपना राज करो। देखो सामने कौन आ रहा है, कौन आ रहा सामने देखो कौन आ रहा है। और जय जय रघुपति राघो राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघो राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज मन प्यारे
सबको सम्मत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। जय जय रघुपति